हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिनिक्स एड्यू चैनल। लास्ट क्लास में बेटा हम लोगों ने लाइफ प्रोसेसेस का पार्ट 1 स्टडी किया था, जिसमें हम लोगों ने देखो लाइफ प्रोसेसेस जो पूरा चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर 6 राइट, उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। पार्ट 1 हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था, पार्ट 2 हम लोग आज देखने वाले हैं राइट। तो जो पार्ट 1 था उसमें हम लोगों ने क्या कवर किया था बेटा, अगर आप लास्ट वीडियो देख चुके हैं, नहीं देखा है तो आप फिर से बैक जाके वहाँ से पार्ट 1 देखिए पहले, ठीक है। उसमें हम लोगों ने न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन डन किया था, ठीक है। आज के वीडियो में हम लोग सेकेंड हाफ लाइफ प्रोसेसेस के 2 पार्ट्स कवर करने वाले हैं यहाँ पे, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन, ठीक है। तो आज शुरू करेंगे बेटा हम लोग ट्रांसपोर्टेशन से। लास्ट क्लास की नोट्स आप रिवाइज करेंगे, उनकी नोट्स बनाएंगे, शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, ताकि आपको बोर्ड्स की एग्जाम में जब आप क्वेश्चन में आंसर करते हैं तो आपको क्लियर रहे आपके माइंड में, राइट। तो ये आपका एक क्विक रिवीजन टाइप हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आज स्टार्ट करेंगे हम लोग ट्रांसपोर्टेशन से। अब देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन, व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन, टू कैरी वेरियस थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ट्रांसपोर्टेशन को हम लोग डिवाइड कर लेंगे इनटू 2 हाफ, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ह्यूमन बींग्स के अंदर कैसे हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन, और फिर हम लोग देखेंगे प्लांट्स के अंदर किस तरह से हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बेटा। अगर आपके पास नोट्स नहीं है, नोट्स लेके बैठ जाइए। एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी में अंडरलाइन कर लीजिए, कुछ अगर न्यू पॉइंट हम लोग क्लास में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसे वहां पे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपका एक क्विक रिवीजन है, तो ध्यान से सुनेंगे इस वीडियो को। अब देखिए बेटा, हम लोग स्टार्ट करते हैं विद ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। अब ट्रांसपोर्ट की जब बात करते हैं तो देयर इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू इन ह्यूमंस, देयर इज अ fluid connective tissue in humans and that fluid connective tissue is known as blood। उस fluid connective tissue को हम क्या कहते हैं, blood। अब blood क्या ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ब्लड क्या क्या चीजें ट्रांसपोर्ट करेंगे बेटा यहाँ पे। सबसे पहली चीज हो गई फूड, ठीक है। जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं फूड के, उन्हें ट्रांसपोर्ट करेंगे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सेकेंड थिंग जो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होगी दैट इज ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था, बिल्कुल लास्ट स्लाइड में लिखा हुआ है कि आरबीसी यूज करेंगे हम लोग, उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, राइट। तो यहाँ पे ये क्या ट्रांसफर कर रहे हैं, ऑक्सीजन। प्लस दे कैन ट्रांसपोर्ट वेस्ट मटेरियल्स, जो भी सेल्यूलर वेस्ट है, जैसे मान लीजिए एक पहला ही एग्जांपल लास्ट वीडियो से लेते हैं, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व्ड स्टेट में, और थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड इज बाउंड टू योर आरबीसीज हीमोग्लोबिन्स, और उसे वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो क्या क्या चीजें ट्रांसपोर्ट करी, सबसे पहला पॉइंट हम लोगों ने देखा, ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, it can transport food, oxygen and your waste material। अब दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है बच्चा, कि ब्लड का जो कंपोजिशन है जो ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहा है, आप उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। वैसे तो ब्लड में बहुत सारी चीजें होती हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, डब्ल्यूबीसीज होते हैं, बट यहाँ पे हम फोकस कर रहे हैं ऑन प्लाज्मा एंड आरबीसी, ठीक है। रेड ब्लड सेल, आरबीसी का मतलब क्या, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। अब जो आपका प्लाज्मा है वो क्या क्या चीजें ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से देखना बच्चा। सबसे पहली चीज फूड, एक सेकेंड बेटा, सबसे पहली चीज जो वो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं दैट इज फूड। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट। तो प्लाज्मा के थ्रू 3 चीजें आपको इसी तरह पॉइंट फॉर्म में लिखना है वहां पे, राइट। इन्हीं को स्टेटमेंट्स में कवर करेंगे आप, और नीट एंड क्लीन राइटिंग में लिख के आएंगे एग्जाम के अंदर। तो प्लाज्मा विल हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट, राइट। जबकि आपका आरबीसी हेल्प करेगा ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में। आरबीसी किस में हेल्प कर रहा है, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में। वी हैव स्टडीड दैट आरबीसी विल ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन by binding it with the hemoglobin. Hemoglobin is converted into oxyhemoglobin, ठीक है। तो अब ये सारी चीजें ट्रांसपोर्ट करने के लिए we require a pumping organ। हमें क्या रिक्वायर्ड है, एक पंपिंग ऑर्गन, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं, राइट। तो एक पंपिंग ऑर्गन रिक्वायर्ड है जो पुश करेगा ब्लड को, क्या करेगा वो, पुश करेगा ब्लड को अराउंड योर बॉडी, पुश करेगा ब्लड को अराउंड योर बॉडी थ्रू अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स,
थ्रू अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, ताकि वो जो ब्लड है वो सभी टिश्यूज तक पहुंच पाए, राइट, सो दैट ब्लड कैन रीच अप टू ऑल दी टिश्यूज। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे बेटा दिस पंपिंग ऑर्गन। हमारी बॉडी में ऐसा कौन सा पंपिंग ऑर्गन है जो ब्लड को पंप करने में हेल्प कर रहा है, राइट। चलिए ध्यान से देखो बेटा, ये है आपकी बॉडी का पंपिंग ऑर्गन, और आप डायग्राम देख के ही पता है आपको कि हमारी बॉडी का जो पंप है दैट इज हार्ट। हमारी बॉडी का जो पंप है दैट इज हार्ट। तो बॉडी के अंदर कौन सा पंप प्रेजेंट है? इट इज हार्ट। अब ये जो बेटा सुंदर सा डायग्राम आपको दिख रहा है, ठीक है, एग्जाम में आपको बोल सकते हैं ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ हार्ट, ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ हार्ट। तो आपको इसी तरह से ड्रॉ करना है। ध्यान से देखो बेटा, आप सबसे पहले जब आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो हार्ट को आप 4 चैम्बर्स में डिवाइड कर देंगे। कितने चैम्बर्स में? 4 चैम्बर्स में डिवाइड कर लेंगे। अब जो ऊपर के 2 चैम्बर हैं, एक हो गया एट्रियम, राइट एट्रियम, एंड दूसरा हो गया लेफ्ट एट्रियम। लेबल करने में गलती नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम ड्रॉ कर रहे हैं, मान लीजिए मैं इस तरह से खड़ी हूं, राइट, तो मेरा राइट हैंड इस तरफ है एंड मेरा लेफ्ट हैंड इस तरफ है। ये वाला मेरा राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड है। बट जब आप लेबल कर रहे हो तो यू आर व्यूइंग इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द पेशेंट। तो आप पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो। तो अब देखो, सपोज कि मैं एक पेशेंट हूं, तो ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, राइट, और ये वाला मेरा राइट हैंड साइड है। तो जब आप लेबल करेंगे आप पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। यू आर अ डॉक्टर, राइट, यू आर फ्यूचर डॉक्टर्स। तो यहाँ पे देखो बेटा, ये आपका लेफ्ट एट्रियम है। जो ऊपर की तरफ छोटा चैम्बर आपको दिख रहा है दैट इज योर लेफ्ट एट्रियम, और जो नीचे की तरफ आपको ये वाला चैम्बर दिख रहा है, ये ब्लू कलर्ड चैम्बर ऊपर की तरफ, सॉरी छोटा चैम्बर, राइट, दैट इज योर राइट एट्रियम। तो ऊपर 2 स्मॉल चैम्बर्स आप बनाएंगे, दिस वन इज लेफ्ट एंड दिस वन इज राइट, ठीक है, पेशेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। नीचे अगेन 2 चैम्बर हैं यहाँ पे, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड योर राइट वेंट्रिकल। तो आपने हार्ट को 2 चैम्बर्स में डिवाइड किया, 4 चैम्बर्स में। ऊपर वाले जो चैम्बर्स हैं दे आर लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम। नीचे वाले जो 2 चैम्बर्स हैं दे आर लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल, AV। तो ऊपर जो लेबल कर रहे हैं दैट इज एट्रियम, नीचे के चैम्बर्स को जब आप लेबल कर रहे हैं दैट इज वेंट्रिकल, ठीक है, ये याद रखेंगे। ऊपर के चैम्बर्स आपको स्मॉल बनाने हैं और नीचे के चैम्बर्स आपको लार्ज बनाने हैं। अब ध्यान से देखो बेटा, सबसे पहले ये तो बन गए हमारे 4 चैम्बर्स, लेफ्ट एट्रियम हो गया, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। अब जब आप वॉल्स ड्रॉ करते हैं हार्ट की जो वॉल्स बनाने वाले हैं आप, ठीक है, यहाँ पे रेड कलर से बनी हुई हैं, तो हार्ट की जो वॉल्स हम बनाएंगे यहाँ पे, ध्यान रखना बेटा, जो आपके एट्रियम की वॉल्स होंगी, ठीक है, उन्हें आपको थिन रखना है। कैसा रखना है? थिन। तो जब आप शेड कर रहे हैं पेंसिल से तो उन्हें आप थिन बनाएंगे, और जो वेंट्रिकल्स की वॉल होंगी वो कंपैरेटिवली आपको थोड़ी सी थिक बनानी है। तो एट्रियम की वॉल कैसी हो जाएगी? थिन, और वेंट्रिकल्स की वॉल आप कैसी बना रहे हैं यहाँ पे? थिक, ठीक है। ये हो गई बात वॉल्स की। आपने चैम्बर्स बना लिए, वॉल्स बना ली, शेडिंग हो गया, डन। अब ध्यान देना बेटा, कौन कौन सी आर्टरीज, कौन कौन से ये ट्यूब्स आपको ड्रॉ करने, उन्हें किस तरह से लेबल करना है वो समझना। सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड का पोर्शन देख रहे हैं, ठीक है। अब जहां पे यहाँ पे रेड कलर का पूरा पार्ट दिखा रखा है, ठीक है, अंदर आपको पूरा कैसा दिखा रखा है? रेड कलर का पार्ट दिखा रखा है, दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जहां पे भी आपको ये ब्लू ब्लू कलर का शेडिंग दिखाया हुआ है अंदर, राइट, दैट इज योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लास्ट क्लास में से देखेंगे, लास्ट वीडियो में से देखेंगे, हमने वहाँ पे जब रेस्पिरेशन स्टडी किया था तब हम लोगों ने वहाँ पे एल्वियोलाई वाला डायग्राम देखा था। एल्वियोलाई में हम लोगों ने देखा था किस तरह से आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो रहा था। ये वहीं से ब्लड आ रहा है, ठीक है। तो जो आपकी पल्मोनरी वेन्स हैं, कौन सी वेन्स हैं? पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी मीन्स इट इज रिलेटेड टू योर लंग्स, ठीक है। तो ये जो पल्मोनरी वेन्स हैं वो वहाँ से कैरी कर रही हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड।
The pulmonary veins are the only veins in our body which can carry oxygenated blood. याद रखना ये, pulmonary veins are the only veins in our body which can carry oxygenated blood. बाकी veins में कौन सा blood होता है? Deoxygenated. बट जब आपको लिखा हुआ दिया है pulmonary veins, they will carry your oxygenated blood, right? तो pulmonary veins यहाँ पे हमें दो दिख रहे, ठीक है। अब ये जो पल्मोनरी वेन्स हैं, दे विल कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू दी लेफ्ट एट्रियम। कहां पे लेके आए? टू दी लेफ्ट एट्रियम। एक मिनट रुक जाओ बेटा, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। यहां पे देखो, ये जो आपके पल्मोनरी वेन्स हैं, दे विल ब्रिंग दी ब्लड, कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू दी लेफ्ट एट्रियम। कहां पे पोर किया उन्होंने? लेफ्ट एट्रियम। तो जब लेफ्ट एट्रियम में वो ब्लड को पोर कर रहे, एट दैट टाइम आपका जो एट्रियम है वो रिलैक्स्ड स्टेट में है। कौन से स्टेट में है? रिलैक्स्ड स्टेट में है, ठीक है। ये याद रखना, रिलैक्स्ड है उसकी वॉल्स, मसल्स, ठीक है। अब पोर हो रहा है, ब्लड पोर हो रहा है, ब्लड पोर हो रहा है, तो आपका एट्रियम जो है, लेफ्ट एट्रियम जो है वो फिल हो गया, ठीक है। अब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यहां पे वाल्व प्रेजेंट है जो लेफ्ट एट्रियम को कनेक्ट करता है विथ लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वाल्व प्रेजेंट है। उस वाल्व को आप कह रहे हो मिट्रल वाल्व। क्या कह रहे हैं हम लोग? मिट्रल वाल्व, ठीक है। तो यहां पे बना दिया हम लोगों ने मिट्रल वाल्व। अब ये जो मिट्रल वाल्व है वो लेफ्ट एट्रियम से जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो सारा ब्लड इस तरह से ओपन होगा। वाल्व ऐसे ओपन हो रहा है नीचे की तरफ, गेटिंग इट? तो ये वाल्व ओपन हुआ, तो जब वाल्व ओपन होगा तो सारा ब्लड विल फ्लो इनसाइड योर लेफ्ट वेंट्रिकल। ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा विद द हेल्प ऑफ मिट्रल वाल्व, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल जब ब्लड रिसीव कर रहा है, एट दैट टाइम इट इज इन रिलैक्स स्टेट, ठीक है। वेंट्रिकल्स आपके रिलैक्स स्टेट में, तभी आप उसे फिल कर पा रहे हो, वॉल्स रिलैक्स्ड हैं, तो आपने उसे फिल किया विथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जब वो फुल हो जाएगा, इट वुड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अभी आपका जो मिट्रल वाल्व है वो इस तरह से ओपन हुआ था, तो जब आपके वाल्व्स वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये ऐसे क्लोज हो चुका है। तो वो जो ब्लड है वो मिट्रल वाल्व के थ्रू वापस से नहीं जाएगा लेफ्ट एट्रियम में, ये मूव करेगा यहां से। देख लो, ये जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है वहां से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव करेगा टू योर अयोर्टा। कहां चला जाएगा वो? अयोर्टा। देखो ये रेड कलर की एरो दिख रही है आपको, ये कहां मूव कर गया? टू द अयोर्टा। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, पल्मोनरी वेन्स विल ब्रिंग oxygenated blood from lungs to your left atrium. Left atrium का contraction होगा through mitral valve, your left ventricle is filled with your oxygenated blood. Left ventricle का contraction होगा and your oxygenated blood is sent to the aorta. Aorta will carry your oxygenated blood to all other body parts of our body. ठीक है, इसका कैरिंग हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ये हो गया डन, लेफ्ट पोर्शन ऑक्सीजनेटेड वाला। अब हम लोग आ जाते हैं राइट तरफ, जहां पे आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव कर रहा है। अब यहां पे देखो बेटा, आपको दो चीजें दिख रही है, SVC लिखा हुआ है और IVC लिखा हुआ है। जहां पे हमने लिखा है SVC, इट इज योर सुपीरियर वेना केवा, और जहां पे भी हम लोगों ने लिखा हुआ है IVC, इट इज अवर इंफीरियर वेना केवा। तो सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा, आई फॉर इंफीरियर, ठीक है। अब ये जो सुपीरियर वेना केवा है, इट विल ब्रिंग द ब्लड फ्रॉम ऑल द टिश्यूज ऑफ अवर अपर बॉडी पार्ट। तो जो अपर बॉडी पार्ट है वहां के जो टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, उनके पास से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ब्लू कलर में हमने लिखा है, ठीक है। ऑक्सीजन यूटिलाइज हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ दिया, ठीक है।
अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ आ रहा है, सुपीरियर वेना केवा विल ब्रिंग फ्रॉम द अपर बॉडी पार्ट टू योर राइट एट्रियम। क्या लेबल किया हमने, टू दी राइट एट्रियम। तो सुपीरियर वेना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके फ्रॉम दी अपर बॉडी पार्ट दे विल कम टू दी राइट एट्रियम। ठीक है। अब जो इंफीरियर वेना केवा है, इंफीरियर वेना केवा विल ब्रिंग दी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम दी लोअर बॉडी पार्ट, फ्रॉम दी लोअर बॉडी पार्ट अप टू अगेन टू दी राइट एट्रियम। इसका मतलब राइट एट्रियम के पास, ये जो हमारा राइट एट्रियम है इस तरफ, उसके पास दो ओपनिंग्स हैं, वन फॉर सुपीरियर वेना केवा which will bring deoxygenated blood from the upper body part and another opening for inferior vena cava which will bring the blood from lower body part. So superior vena cava and inferior vena cava both will open in your right atrium. तो ये दोनों ओपन हो चुके हैं here in the right atrium. जब राइट एट्रियम ब्लड रिसीव कर रहा है, हमेशा याद रखना जहां भी ब्लड रिसीव कर रहा है वो रिलैक्स स्टेट में है। ठीक है, रिलैक्स्ड है, उसकी वॉल्स रिलैक्स्ड है, मसल्स रिलैक्स्ड हैं, तो आराम से आप ब्लड फिल कर सकते हैं। तो वो रिलैक्स स्टेट में है। एट्रियम ने रिसीव किया ब्लड, राइट एट्रियम ने रिसीव किया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये जो आपको ट्राइकस्पिड वाल्व दिख रहा है यहाँ पे, ये व्हाइट कलर का, राइट। तो जो आपको ट्राइकस्पिड वाल्व दिखा वहां पे, इट विल ओपन। फिर से जब वो ओपन होगा, ये ओपन हो रहा है, राइट, ये ओपन हो रहा है, तो राइट एट्रियम से जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा, राइट एट्रियम से जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा, इन दी राइट वेंट्रिकल। कहाँ जाएगा, इन दी राइट वेंट्रिकल। तो ये पहुंच गया इन दी राइट वेंट्रिकल। जब राइट वेंट्रिकल फिल हो चुका है, रिसीव कर रहा है तब रिलैक्स स्टेट में, बट जब फिल हो गया है विथ योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो अगेन इट विल कॉन्ट्रैक्ट। जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यहां पे प्रेजेंट है देखो आपका पल्मोनरी वाल्व। कौन सा वाल्व प्रेजेंट है, पल्मोनरी वाल्व, राइट। तो ये वाल्व ओपन होगा और सीधा आपका जो ब्लड है इट विल रीच इनटू योर पल्मोनरी आर्टरी। तो दो पल्मोनरी आर्टरी यहाँ पे बेटा देखो, पल्मोनरी आर्टरी राइट एंड लेफ्ट, वैसे ही दो पल्मोनरी वेन आपकी राइट एंड लेफ्ट। तो पल्मोनरी वेन वर ब्रिंगिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी विल कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना। हमेशा हम कहते हैं कि जो वेन है वो डीऑक्सीजनेटेड चीजें कैरी करता है, बट अगर पल्मोनरी लिखा है तो वो ऑक्सीजनेटेड है। तो पल्मोनरी वेन वर ब्रिंगिंग लेफ्ट एंड राइट पल्मोनरी वेन, यहाँ पे देखो ये आपको लेफ्ट दिख रही है और ये देखो आपको राइट दिख रही है, दोनों का ओपनिंग इज इनसाइड योर लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी लेफ्ट एंड राइट दोनों का ओपनिंग यहां से हो रहा है। देखो आपके राइट वेंट्रिकल ने जब पुश किया ब्लड तो ये चला गया आपके पल्मोनरी आर्टरी में, एक है लेफ्ट साइड एंड एक है यहां पे ये राइट हैंड साइड पे। ठीक है, तो ये पूरा हो गया बेटा स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट एंड मैकेनिज्म ऑफ फ्लो इनसाइड द हार्ट। एक बार फिर से हम लोग पूरा रिवाइज कर रहे हैं, एक बार फिर से हम लोग पूरा रिवाइज कर रहे हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अगर ये अच्छे से आ गया तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डन है बेटा। अगर स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट पूछा है तो आपको सिर्फ ड्रॉ एंड लेबल करना है, मैकेनिज्म पूछा है तो हम जो बता रहे हैं वो करना है। पहले स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट देखते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट पे चलते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने कुछ चीजें लेबल की थी, राइट, इसे रब कर लेते हैं, फिर से एक बार देखते हैं। देखो आपको कैसे ड्रॉ करना है, आपको हार्ट को 4 चैम्बर्स में डिवाइड करना है, ठीक है। अब 4 चैम्बर्स बना रहे हैं, ऊपर वाले दोनों चैम्बर आर एट्रियम, नीचे वाले दोनों चैम्बर्स आर वेंट्रिकल। नीचे वाले चैम्बर्स की वॉल थोड़ी सी थिक बनानी है आपको, ऊपर वाले चैम्बर्स की वॉल आपको थिन बनानी है, ठीक है। पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे और लेबल करेंगे, तो ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं। पेपर में भी आप अपोजिट इमेजिन करेंगे, ये लेफ्ट है ये राइट है, ठीक है। अगर ऐसे खड़े हैं तो राइट हैंड इज लेफ्ट, लेफ्ट हैंड इज राइट, ठीक है। लेबल हो जाएगा आपका लेफ्ट लेफ्ट लिख लीजिए, यहाँ पे राइट राइट लिख लीजिए ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। अब यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे अपर चैम्बर इज लेफ्ट एट्रियम, लोअर चैम्बर इज लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ पे राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, ठीक है।
अब कौन कौन सी वेन्स आ रही हैं, कौन कौन सी ट्यूब्स निकल के जा रही हैं, ठीक है। तो जो ट्यूब्स यहाँ पे एंटर करेंगी लेफ्ट एट्रियम में वो है आपकी पल्मोनरी वेन्स। कौन सी? पल्मोनरी वेन्स। 2 आ रही हैं फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एंड 2 आएंगी फ्रॉम राइट हैंड साइड। चारों का ओपनिंग कहाँ है? लेफ्ट एट्रियम में। तो पल्मोनरी वेन्स लेफ्ट भी होंगी एंड राइट भी होंगी, L एंड R दोनों हैं, ठीक है। तो 2 लेफ्ट हैंड साइड से आएंगी, 2 यहाँ राइट हैंड साइड से आएंगी और पीछे से जाके यहाँ ओपन करेंगी। डन, आपने लेबल कर दिया पल्मोनरी वेन्स, ठीक है। ये सिर्फ 2 लेबल दिखा देंगे तब भी चलेगा। लेफ्ट एट्रियम में से एरो दिखाएंगे, जाएगा सारा ब्लड कहाँ? लेफ्ट वेंट्रिकल में। ये वाल्व कौन सा था हमारा? मिट्रल वाल्व। क्या लिखा था हमने? मिट्रल वाल्व, और यू कैन से बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व, कस्प मतलब फ्लैप्स, तो उसके पास 2 फ्लैप्स है, वो 2 फ्लैप्स में डिवाइडेड है, तो उससे हम लोगों ने कह दिया बाइकस्पिड वाल्व। तो लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आ गया टू दी लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल में से आपको एक एरो दिखाना है, ये रहा आपका, ठीक है। दूसरा वाल्व जो आपके ब्लड को ले जाएगा टू दी एओर्टा। तो ऊपर जो ट्यूब आपने ये बना रखी है बाहर ले जा रहा है ब्लड को, दैट इज एओर्टा, ओके। अब आ जाइए राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे देखिए आपको 2 ओपनिंग्स दिखानी है। पहला वेना केवा फ्रॉम अपर बॉडी पार्ट, जिसे हम लोगों ने कहा था सुपीरियर वेना केवा, और दूसरा वेना केवा फ्रॉम दी लोअर बॉडी पार्ट, जिसे हम लोगों ने कहा था इंफीरियर वेना केवा। तो अपर बॉडी पार्ट मतलब सुपीरियर, ऊपर सुपीरियर, लोअर बॉडी पार्ट में से आ रहा है, दैट इज इंफीरियर वेना केवा। अगेन लेबल करना है तो राइट इस तरफ याद रखना है हमें, एट्रियम वेंट्रिकल, AV, ठीक है। तो एट्रियम हो गया, वेंट्रिकल हो गया। अब देखो यहाँ पे जो ब्लड आ रहा है सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, कहाँ पे पोर कर रहे हैं? तो हमारे राइट एट्रियम में पोर कर रहे हैं। राइट एट्रियम से आपका ब्लड जा रहा है टू दी राइट वेंट्रिकल। यहाँ पे एक वाल्व प्रेजेंट है विच इज डिवाइडेड इनटू 3 फ्लैप्स, तो हम लोग उसे कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। कौन सा? ट्राइकस्पिड वाल्व। तो लेफ्ट हैंड साइड पे बाइकस्पिड, राइट हैंड साइड पे ट्राइकस्पिड, बिल्कुल गलती नहीं। बाइकस्पिड वाल्व इज नोन एज मिट्रल वाल्व, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये ट्राइकस्पिड वाल्व यहाँ पे ओपन हुआ, आपका राइट वेंट्रिकल फिल हो गया। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा सारा ब्लड विल फ्लो टू योर पल्मोनरी आर्टरीज। एक पल्मोनरी आर्टरी चली जाएगी लेफ्ट हैंड साइड पे और दूसरी पल्मोनरी आर्टरी चली जाएगी राइट हैंड साइड के बॉडी पार्ट्स के लिए। तो ये हो गया बेटा स्ट्रक्चर। मैकेनिज्म एक बार फिर से समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे मैकेनिज्म में हम लोगों ने क्या देखा? पल्मोनरी वेन्स लेफ्ट एंड राइट विल ब्रिंग योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, LO याद रखो। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो है दैट इज ऑक्सीजनेटेड, LO हमने बोला, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे जो है दैट इज ऑक्सीजनेटेड। तो अगर आप लेबल भी कर रहे हो कि कहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, कहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, तो बिल्कुल कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीजनेटेड है तो LO लिख लिया हम लोगों ने, ठीक है, लो। अब देखो यहाँ पे पल्मोनरी वेन्स लेफ्ट एंड राइट विल ब्रिंग योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव कर रहा है तब रिलैक्स स्टेट में है। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा योर बाइकस्पिड वाल्व विल ओपन, योर मिट्रल वाल्व विल ओपन एंड दैट ब्लड विल फ्लो टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वही ब्लड पुश हो जाएगा टू दी एओर्टा और एओर्टा से अदर बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा। फिर से एक बार सीक्वेंस, PV लेफ्ट वाले और राइट वाले, PV ठीक है, लेके आए किधर? ब्लड टू दी लेफ्ट एट्रियम, फिर चला गया वो लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल जैसे ही पुश हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जब चीजें भेजनी है ना तब कॉन्ट्रैक्ट, रिसीव करनी है तो रिलैक्स्ड, ठीक है, रिसीव से रिलैक्स्ड, R से R, ठीक है, याद रहेगा आपको। लेफ्ट एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल में आया। लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड विल मूव टू दी एओर्टा, एओर्टा विल टेक दैट ब्लड टू दी ऑल द बॉडी पार्ट्स, ठीक है। आ जाते हैं राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड में देखिए बेटा आपको सीधा दिख रहा है सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा। तो इट विल रिसीव द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सुपीरियर वेना केवा फ्रॉम अपर बॉडी पार्ट, इंफीरियर वेना केवा फ्रॉम द लोअर बॉडी पार्ट। ये लोअर बॉडी पार्ट में से आ रहा है या अपर बॉडी पार्ट में से आ रहा है, ठीक है। They will bring the blood, superior vena cava and inferior vena cava will bring the blood to your right atrium. कहाँ पे आ गया आपका blood? To the right atrium.
अब राइट एट्रियम जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा, द ब्लड विल इट विल बी पुश्ड टू द राइट वेंट्रिकल। तो सारा ब्लड कहाँ चला जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वही ब्लड इस वाल्व के थ्रू इट विल रीच टू द पल्मोनरी आर्टरी। तो राइट वेंट्रिकल में से जब ब्लड जा रहा है, इट इज रीचिंग योर पल्मोनरी आर्टरी। लेफ्ट एंड राइट दोनों होंगे, क्योंकि दो बॉडी पार्ट्स हम लोग बायलेटरल सिमेट्री है, तो एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड है, तो दोनों में सप्लाई करना है। तो लेफ्ट एंड राइट तो हमेशा आपको लिखना है, ठीक है, पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल सप्लाई कर रहा है टू द पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट वेंट्रिकल सप्लाई कर रहा है टू द अयोर्टा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेफ्ट वेंट्रिकल सप्लाई कर रहा है टू अयोर्टा, राइट वेंट्रिकल सप्लाई कर रहा है टू योर पल्मोनरी आर्टरीज। ये ध्यान देंगे हम लोग। तो दिस इज मैकेनिज्म ऑफ योर ब्लड फ्लो थ्रू हार्ट। आगे की स्लाइड में हमने जो देखा था यहाँ पे, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, ठीक है। तो इस तरह से लेबल करेंगे, इस तरह से हम लिख देंगे कि योर हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन, इट इज एज बिग एज योर फिस्ट, दिस इज फिस्ट, तो इट इज एज बिग एज योर फिस्ट, ठीक है। यहाँ पे कितने चैम्बर्स हैं? टोटल 4 चैम्बर्स हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड योर लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो ये हो गया बेटा स्ट्रक्चर। यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया मैकेनिज्म। अब ये देख रहे हैं हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज डबल सर्कुलेशन। क्या लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पे? डबल सर्कुलेशन, ठीक है। हम लोगों के अंदर जब हार्ट में से ब्लड फ्लो होता है तो वो एक बार क्रॉस नहीं करता हार्ट को, कि हार्ट में एक बार गया और फिर वापस से फिर सभी बॉडी पार्ट्स में चला गया। वो 2 बार हार्ट को क्रॉस कर रहा है, तो हम लोगों ने उससे क्या कह दिया? डबल सर्कुलेशन, ठीक है। अब देखते हैं किस तरह से समझेंगे हम लोग लाइन बाय लाइन, ठीक है। यहाँ पे देखना बेटा, ओके। यहाँ ये आपका जो सेंटर में ड्रॉ कर रखा है, दैट इज योर हार्ट। ये जो ऊपर हमने दिखा रखा है, दे आर योर लंग कैपिलरीज, ठीक है। और यहाँ नीचे जो कैपिलरीज आपको दिख रही है वो अदर बॉडी ऑर्गन्स दिख रहे हैं। तो सेंटर में आपको ड्रॉ करना है हार्ट, ठीक है। ऊपर आ जाएंगे लंग्स, ओके, वैसे तो साइड में ही है बट यहाँ ऊपर दिखाए हुए हैं, और फिर ये हो जाएगा बॉडी ऑर्गन्स। डन। अब देखो, ये तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड था, लिख दिया मैंने एल, ये हमारा राइट हैंड साइड था, ऐसे एल एंड आर लिख देंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ये वाला हो गया लेफ्ट एट्रियम। कौन लेके आ रहा था? कौन सा ब्लड था? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट, सॉरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये जो आपका लेफ्ट एट्रियम है, वहां पे आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। कौन लेके आ रहे थे? पल्मोनरी वेन्स। तो पल्मोनरी वेन्स ने यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड डाला, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट हुए, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया टू योर लेफ्ट वेंट्रिकल। जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, हमें पता है वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से यूं आया और फिर यहाँ से वापस पुश हो गया टू दी एयोर्टा। तो ये क्या है आपका? एयोर्टा। अब एयोर्टा विल कैरी दैट ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल दी बॉडी पार्ट्स। तो एयोर्टा ऐसे जा रहा है टू ऑल दी बॉडी पार्ट्स। यहाँ पे बॉडी पार्ट्स में आया, ठीक है। कल जो हमने रेस्पिरेशन में देखा था, ऑक्सीजन और CO2 का डिफ्यूजन से एक्सचेंज होगा। यहाँ पे ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, सेल्स तक जा रहा है, ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है, CO2 कलेक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है सेल को और CO2 कलेक्ट कर रहा है। जैसे ही CO2 कलेक्ट करेगा वो डीऑक्सीजनेटेड हो गया है, ऑक्सीजन गायब हो गया, ये यहाँ से बाहर आ गए। इनका अरेंजमेंट हम लोग बाद में देखते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ से वेना केवा के थ्रू, किसके थ्रू? वेना केवा के थ्रू, मतलब एक सुपीरियर वेना केवा, एक इंफीरियर वेना केवा, उसके थ्रू ये मूव कर रहे हैं अगेन टू योर राइट एट्रियम, ठीक है। राइट एट्रियम में आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, ये पुश होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वापस से हमने क्या देखा था, कहाँ जा रहा था? पल्मोनरी आर्टरी। अब आपका ब्लड कहाँ जा रहा है? पल्मोनरी आर्टरी। तो ये गया पल्मोनरी आर्टरी में, ये पल्मोनरी आर्टरी है, लंग्स की तरफ जानी चाहिए, राइट। तो ये पल्मोनरी आर्टरी विल मूव टू दी लंग्स, पल्मोनरी आर्टरी विल मूव टू दी लंग्स, लंग्स के पास जाएंगी। ये कौन सा वाला ब्लड है? देखो ब्लू कलर का दिख रहा है हमें, मतलब दिस इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लंग्स के अंदर गए, कार्बन डाइऑक्साइड O2 का एक्सचेंज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया एल्वियोलस के अंदर और O2 वहां से कलेक्ट कर लिया। जैसे ही ब्लड में O2 कलेक्ट होगा वो डीऑक्सीजनेटेड से कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ऑक्सीजनेटेड। तो यहाँ पे हम DO लिख रहे हैं, यहाँ पे O हो गया,
नीचे उसका ऑपोजिट हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड से वो हो रहा है डीऑक्सीजनेटेड। तो लंग्स में जैसे ही आपकी कैपिलरीज एंटर करेंगी, CO2 O2 का एक्सचेंज होगा, CO2 विल मूव टू द एल्वेलस और O2 कलेक्ट करेंगे वहां से ब्लड। O2 जैसे ही कलेक्ट करेंगे वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। वापस से ये जो बाहर की तरफ आ रही हैं, दे आर पल्मोनरी वेन्स, दे आर पल्मोनरी वेन्स, और पल्मोनरी वेन्स विल अगेन ब्रिंग योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप पूरा बेटा सर्कुलेशन समझें तो 2 बार सर्कुलेट कर रहा है थ्रू दी हार्ट, इसीलिए हम लोगों ने इसे क्या कहा है, डबल सर्कुलेशन। ठीक है, एक बार कोशिश करते हैं कि हम लोग इसे लिख पाते हैं या नहीं लिख पाते हैं। ठीक है, चलिए कहाँ से शुरू करेंगे, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन कहाँ पे आपका ब्लड पोर कर रहे थे, टू योर लेफ्ट एट्रियम। कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, O2 लिख लिया हम लोगों ने। लेफ्ट एट्रियम कहाँ पे भेजेंगे इस ब्लड को, ये भेज देंगे टू दी लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक, जब ये सेंड कर रहे हैं तब यहां पे क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन। क्या हो रहा है वहां पे, कॉन्ट्रैक्शन। कौन सा वाल्व था, बाइकस्पिड वाल्व। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, अगेन आपका ब्लड पुश हो रहा है टू दी एओर्टा। एओर्टा कहां लेके जाएंगे, एओर्टा विल टेक दैट ब्लड टू दी बॉडी पार्ट्स। ये पूरा आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है अभी तक। ठीक है, सब जगह O2 है। अब ये बॉडी पार्ट्स में से कलेक्ट करेंगे आपका CO2 वाला ब्लड। ठीक है, कौन कलेक्ट कर रहे हैं, वेना केवा। 2 वेना केवा यू नो, SVC एंड IVC, इंफीरियर वेना केवा। राइट, वेना केवा कलेक्ट करके वो ब्लड कहां पे पोर करेंगे, अब इस तरफ आ चुके हैं हम लोग, तो याद रखना है आपको, टू दी राइट एट्रियम। राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होंगे। अब ये सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, DO लिख दो। राइट एट्रियम विल पुश दैट ब्लड इनटू योर राइट वेंट्रिकल्स। राइट वेंट्रिकल कहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करके पुश कर रहे हैं, आपकी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो याद रखेंगे जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है हमारा कहाँ जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी। तो PA लिख रहे हैं हम लोग, ये सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। पल्मोनरी आर्टरी, फिर से ये ब्लड कहाँ ले जा रहे हैं, टू दी लंग्स। लंग्स के अंदर जो एल्वियोलस है वहां पे एक्सचेंज होगा। जैसे ही एक्सचेंज होगा, अगेन दैट ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरिड टू योर पल्मोनरी वेन। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये हो गया हमारा डबल सर्कुलेशन। चलते हैं आगे ऑन दी नेक्स्ट स्लाइड। हार्ट के चैम्बर्स फटाफट याद कर लेंगे हम लोग। अगर 2 चैम्बर्ड हार्ट दिख रहा है हमें तो दे आर फिशेस। अगर हमें दिख रहा है यहाँ पे 3 चैम्बर्ड हार्ट तो हमने लिखा एम्फीबियंस और मेनी रैप्टाइल्स एक्सेप्ट योर क्रोकोडाइल, एक्सेप्ट योर क्रोकोडाइल। ठीक है, 4 चैम्बर्ड हार्ट दिख रहा है हमें तो हो जाएंगे अदर वर्टिब्रेट्स। फिर से एक बार सीधे डायरेक्ट एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। 2 चैम्बर्ड हार्ट है तो फिशेस, 3 चैम्बर्ड हार्ट है तो एम्फीबियंस और मेनी रेप्टाइल्स, वहां पे एक्सेप्शन है दैट इज क्रोकोडाइल। 4 चैम्बर्ड हार्ट है तो अदर वर्टिब्रेट्स। अब ब्लड प्रेशर क्या है बेटा, जब ब्लड फ्लो करता है थ्रू योर वेसल्स तो वो एक फोर्स एक्सर्ट करता है ऑन दी वेसल्स। तो फोर्स दैट दी ब्लड एक्सर्ट्स ऑन दी वॉल ऑफ वेसल्स इज नोन एज ब्लड प्रेशर। ब्लड फ्लो कर रहा है थ्रू अ वेसल, तो बट ऑब्वियसली जब वो फ्लो कर रहा है तो वॉल पे एक प्रेशर अप्लाई हो रहा है, दैट फोर्स इज नोन एज ब्लड प्रेशर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्रेशर इज मच ग्रेटर इन आर्टरीज देन वेन्स। प्रेशर इज मच ग्रेटर इन आर्टरीज देन वेन्स, क्योंकि आर्टरीज को ज्यादा ब्लड कैरी करना होता है। ठीक है, तो प्रेशर इज मच ग्रेटर इन आर्टरीज देन वेन्स। 2 चीजें और याद रखेंगे हम लोग, सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर। जब भी हमने लिखा सिस्टोल, सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन और डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। तो सिस्टोलिक कॉन्ट्रैक्शन में कौन कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आपके वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो कौन कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वेंट्रिकुलर, वेंट्रिकल्स। कौन आपके रिलैक्स हो रहे हैं, अगेन वेंट्रिकल्स। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक।
Systolic pressure is 120 mm of mercury and diastolic pressure is 80 mm of mercury. मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हैं दैट इज स्फिग्मोमैनोमीटर. कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? स्फिग्मोमैनोमीटर. स्पेलिंग गलत नहीं करनी है. Hypertension is a condition in which your blood pressure is high. Hypertension is a condition in which your blood pressure is high. क्यों हाई है आपका ब्लड प्रेशर? क्योंकि जो आपके आर्ट्रियोल्स हैं, क्या है वहाँ पे? आर्ट्रियोल्स वो कंस्ट्रिक्ट हो चुके हैं. वो कंस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, वो ऐसे ब्लड फ्लो हो रहा है, वो कंस्ट्रिक्ट कर रहे हैं. तो जब कंस्ट्रिक्ट कर रहे हैं तो वो ब्लड पर प्रेशर डाल रहे हैं ना, बट ऑब्वियस तो ब्लड प्रेशर बढ़ने वाला है. कंस्ट्रिक्ट हो गई, जगह नहीं है, ज्यादा लोग मूव कर रहे हैं, तो प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा. दैट इज नोन एज हाइपरटेंशन. इट कैन लीड टू रप्चर ऑफ आर्टरी. It can lead to rupture of artery and it can cause internal bleeding. तो क्या करवा रहे? रप्चर ऑफ आर्टरी. आर्टरी आपकी ज्यादा लोग मूव कर रहे हैं, जगह है नहीं, तो आर्टरी कैन रप्चर एंड इट कैन लीड टू इंटरनल ब्लीडिंग. ब्लड फ्लो थ्रू वेसल्स देख रहे हैं, सिर्फ ट्यूब्स देख रहे हैं आप यहाँ पे. सीधा सीधा याद रखेंगे बेटा आर्टरी. सबसे पहले तो इसको याद कर लो. आर्टरी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिख रहा है हमें रेड कलर का, ये कन्वर्ट हो जाएंगी छोटी छोटी कैपिलरीज में, जिन्हें हम लोगों ने कह दिया आर्ट्रियोल. डायरेक्टली कैपिलरीज नहीं कह देंगे हम लोग, क्या कहेंगे? आर्ट्रियोल. बट इसकी थिकनेस अलग है, ठीक है, तो ये और ज़्यादा थिन हो गई. फिर आर्ट्रियोल्स और ज़्यादा थिन हो जाएंगे, वो बन गया आपका, मैं पता क्या लिखने वाली थी, सेंट्रियोल. वो बन गए आपके कैपिलरीज. कैपिलरीज कलेक्ट करेंगे, ये कैपिलरीज आपके टिश्यू के अंदर है, ठीक है. आपके सेल के पास से, टिश्यू के पास से कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट कर रही है, ऑक्सीजन सप्लाई कर रही है. तो कैपिलरीज फिर से बाहर आएंगी, तो यहाँ पे वो लेके गई थी O2, कलेक्ट करके लेके आ रही हैं आपका CO2. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं लिखेंगे हम, लिखेंगे यहाँ पे CO2. तो कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट करके लेके आए, फिर से कनेक्ट हुए, वेन्यूल बना. तो कैपिलरीज यहाँ से कनेक्ट हुए, क्या बन गया? वेन्यूल बन गया. वेन्यूल फिर से कनेक्ट हुआ, ये बन गया आपका वेन. और फिर ये वेन ब्लड फ्लो टू दी हार्ट. ये समझ में आया बेटा? फिर से एक बार देख रहे हैं हम लोग. आर्टरी, आर्ट्रियोल, कैपिलरीज. O2 लेके गए थे कैपिलरीज, CO2 कलेक्ट करके लेके आए, कनेक्ट हो गए, वेन्यूल बन गया और फिर वेन बन गया. तो दिस इज ब्लड फ्लो थ्रू वेसल्स. लिम्फ का मतलब होता है कि जब आपका ब्लड फ्लो कर रहा है थ्रू योर वेसल्स, तो उसमें से कुछ पोर्शन लीक आउट हो रहा है. वो पोर्शन जब ब्लड वेसल में से बाहर आ रहा है, तो बाहर की साइड प्रेजेंट आपकी इंटरसेल्युलर स्पेसेस, जहाँ से आपके टिश्यू बनेंगे. तो वो जो पूरी चीज़ें हैं वो एक फ्लूइड बन जाएगा जो टिश्यू में दौड़ रहा है, उसे हम लोग कहते हैं टिश्यू फ्लूइड. तो लिम्फ को हम लोग और क्या कह सकते हैं? टिश्यू फ्लूइड. अब ये जो पोर्स प्रेजेंट है इन दी वॉल्स ऑफ कैपिलरीज, यहाँ से चीज़ें लीक आउट हो गई. तो क्या क्या लीक हुआ? प्लाज्मा, फिर प्रोटीन्स and your blood cells. Plasma, proteins and some of the blood cells escape into the intercellular spaces. ये intercellular spaces कहाँ हैं? टिश्यू के अंदर. अब इन्हीं ने बना दिया टिश्यू फ्लूइड. टिश्यू फ्लूइड को ही हम कहते हैं लिम्फ. तो लिम्फ इज द फ्लूइड प्रेजेंट इन द टिश्यू. ये फ्लूइड कहाँ से आया? ब्लड वेसल्स में से लीक होके आया, सीधा सीधा है. ये कैसा रहेगा? कलरलेस, मतलब आरबीसी नहीं है. कैसा है ये? कलरलेस, मतलब इसके पास आरबीसी नहीं है. एंड कंटेन्स लेस प्रोटीन देन योर ब्लड, मतलब सारा प्रोटीन लीक आउट नहीं हो गया, थोड़े से प्रोटीन्स लीक आउट हुए हैं यहाँ पे. अब ये लिम्फ कौन कैरी करते हैं? लिम्फेटिक कैपिलरीज. कौन कैरी करेंगे? लिम्फेटिक कैपिलरीज. फिर से टिश्यू में से कैरी करेंगे लिम्फ को, ठीक है. लिम्फेटिक कैपिलरीज यूनाइट होंगे, वो फॉर्म करेंगे लार्ज लिम्फ वेसल्स. छोटे छोटे लिम्फेटिक कैपिलरीज कनेक्ट होंगी, वो फॉर्म करेंगे लार्ज लिम्फ वेसल. और फिर से ये लार्ज लिम्फ वेसल सारी चीजें ले जाके पोर कर देगा इन दी लार्जर वेन्स. तो वो कलेक्ट हो गया, पहले लीक हुआ, फिर आपके आ गए लिम्फेटिक कैपिलरीज, उन्होंने कलेक्ट किया वो सारा टिश्यू, लेके गए लार्ज लिम्फ वेसल को दे दिया, लार्ज लिम्फ वेसल ने ले जाके लार्जर वेन्स को दे दिया, वापस चला गया वेसल के अंदर. क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो दिस इज लिम्फ. अब आ जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स. तो देख चुके हैं हम लोग. अब हम लोग देख रहे हैं बेटा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स. तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स की जब हम बात करते हैं, ध्यान से सुनेंगे, देयर आर लो एनर्जी नीड्स
इन प्लांट्स, तो प्लांट्स को इतनी हाई एनर्जी नीड्स नहीं होती हैं, वो लोग लोकोमोट नहीं करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एज सच हमारी तरह कोई बहुत ज़्यादा फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो पहली चीज़ उनकी एनर्जी नीड्स कम है। सो दे कैन यूज अ रिलेटिवली स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम। हमारी तरह एकदम फास्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी चलेगा। जो डिस्टेंसेस हैं वो जनरली स्मॉलर होते हैं, बट जब हम बात कर रहे हैं रूट से लेके स्टेम की हाइट तक कुछ चीज़ें जा रही हैं, तब हम कह सकते हैं कि डिस्टेंसेस कैन बी वेरी लार्ज। कहाँ पे? इन प्लांट्स सच एज टॉल ट्रीज। बहुत टॉल ट्रीज हैं तो डिस्टेंसेस कैसे रहेंगे? लार्ज रहेंगे, वरना हर्ब्स श्रब्स में एक लीफ से स्टेम तक डिस्टेंसेस कैसे हैं? स्मॉल। इट अकर्स विद द हेल्प ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, जो वाटर एंड मिनरल्स को कैरी कर रहे हैं दे आर जाइलम, और जो आपका फूड कैरी कर रहे हैं एंड अदर सब्सटेंसेस कैरी कर रहे हैं दे आर योर फ्लोएम। ठीक है, तो वाटर एंड मिनरल्स को कैरी करने के लिए जाइलम और फूड एंड अदर सब्सटेंसेस को कैरी करने के लिए फ्लोएम। अब समझो बेटा कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर जब जाइलम में हो रहा है तो कौन कौन से दो मैकेनिज्म हो सकते हैं। आपको इतना डिटेलिंग नहीं पढ़ना है 10th स्टैंडर्ड में, राइट, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। तो जब जाइलम के थ्रू आपका ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो दो तरह के फोर्सेस हो सकते हैं वहां पे। सबसे पहला फोर्स इज ट्रांसपिरेशन पुल और दूसरा फोर्स इज रूट प्रेशर। दो फोर्सेस, ट्रांसपिरेशन पुल एंड रूट प्रेशर। दूसरी बात आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, जब ट्रांसपिरेशन पुल फंक्शन कर रहा है, अब्जॉर्प्शन थ्रू रूट इज पैसिव। अब्जॉर्प्शन थ्रू रूट्स इज पैसिव। जब रूट प्रेशर फंक्शन कर रहा है तब अब्जॉर्प्शन थ्रू रूट, देखो रूट लिखा है ना, रूट लिखा हुआ है वहां पे, तो जब रूट खुद काम कर रहे हैं तो एनर्जी यूज कर रहे हैं, तो याद रखना एक्टिव अब्जॉर्प्शन। कैसा अब्जॉर्प्शन है वो? एक्टिव अब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब कब होता है बस वो याद कर लो। तो ट्रांसपिरेशन पुल ड्यूरिंग डे टाइम, जब आपका ट्रांसपिरेशन रेट इज हाई, रूट प्रेशर ड्यूरिंग नाइट टाइम, when transpiration rate is low। इतना याद रखना है बस यहाँ पे हमें। तो दो तरह से जाइलम में ट्रांसपोर्ट हो सकता है, पैसिव एब्जॉर्प्शन, एक्टिव एब्जॉर्प्शन। जब हम कह रहे हैं पैसिव एब्जॉर्प्शन ट्रांसपिरेशन पुल, एक्टिव एब्जॉर्प्शन रूट खुद काम कर रहे हैं तो रूट प्रेशर। जब दिन है ट्रांसपिरेशन बोला तो ट्रांसपिरेशन रेट इज हाई। रात को जब ट्रांसपिरेशन रेट कम है तो रूट्स को खुद एनर्जी यूज करनी पड़ेगी, आयंस को एक्यूमुलेट करना पड़ेगा ताकि वाटर मूव करे फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर। तो रूट ने खुद एनर्जी यूज की ना, तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन हो गया, खुद के एटीपी यूज किए, आयंस को एक्यूमुलेट किया फ्रॉम सॉइल और वाटर ने मूव किया फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर। जबकि ट्रांसपिरेशन पुल थियरी में जब ट्रांसपिरेशन रेट हाई है, वाटर अपने आप लॉस हो गया, तो लीफ के अंदर एक सक्शन प्रेशर बना और उस सक्शन प्रेशर ने वाटर कॉलम को पुल किया। तो जब वाटर कॉलम पुल हो गया फ्रॉम रूट टू स्टेम, स्टेम टू लीफ, तो अपने आप रूट खाली हो गए, वाटर विल मूव फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर, तो सॉइल में से रूट सेल्स के पास आ जाएगा। इतना नहीं याद रहता है तो एटलीस्ट इतना याद रहना चाहिए बेटा आपको, पैसिव अब्जॉर्प्शन मतलब ट्रांसपिरेशन पुल, ट्रांसपिरेशन पुल लिख रहे हैं मतलब ट्रांसपिरेशन रेट इज हाई। कब हाई है? ड्यूरिंग डे टाइम। जब हमने लिखा एक्टिव अब्जॉर्प्शन तो रूट प्रेशर, रूट खुद काम कर रहे हैं, क्यों काम करना पड़ रहा है? क्योंकि ट्रांसपिरेशन रेट इज लो। तो ऐसा कब होता है? ड्यूरिंग नाइट। एटलीस्ट इतनी बातें बेटा आपको याद रहनी चाहिए। अब ये है ट्रांसपोर्ट इन फ्लोएम। तो फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट कर रहे थे? आपका खाना, लीफ जो खाना बना रही है वो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। तो लीफ है सोर्स है वो खाने का, तो वहां से जो लीफ के थ्रू जो भी आपका ग्लूकोज प्रिपेयर हुआ, ग्लूकोज को कन्वर्ट किया फटाफट इनटू सुक्रोज, और सुक्रोज का ट्रांसपोर्ट होता है। तो देखो लिखा हुआ है ट्रांसलोकेशन ऑफ सुक्रोज। ये जो सेंट्रल ट्यूब आपने बना रखी है दैट इज योर सीव ट्यूब, दैट इज योर सीव ट्यूब, नहीं याद रहता है, दैट इज योर फ्लोएम। तो लीफ आपके सारा जो सुक्रोज है वो लोड करेंगे इनसाइड योर फ्लोएम। फ्लोएम विल कैरी इट फ्रॉम सोर्स टू सिंक। क्या याद रखना है? फ्रॉम सोर्स टू सिंक।
सोर्स मतलब जहां खाना बन रहा है, सिंक मतलब जहां पे वो खाना रिसीव हो रहा है, सिंक स्टोरेज है वो, ठीक है। तो जो भी आपके स्टोरेज ऑर्गन्स होंगे, रूट्स होंगे, वो हो जाएंगे आपके सिंक। सोर्स क्या है? जहां खाना बन रहा है, मतलब लीफ। तो सोर्स में खाना बना, सुक्रोज के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, सुक्रोज ने मूव किया थ्रू फ्लोएम, पहुंचा कहां तक? सिंक तक, सिंक को सप्लाई कर दिया, ठीक है। अब उस पूरी पिक्चर में हमें याद क्या रखना है? जब यहाँ पे सुक्रोज का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, आपको दिखेगा यहाँ पे रेड डॉट्स ज्यादा है, नीचे रेड डॉट्स कम है। तो ये जो रेड डॉट्स दिख रहे हैं आपको, दे आर योर सुक्रोज मॉलिक्यूल्स। तो जब सुक्रोज का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, सुक्रोज इज अ सॉल्यूट, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ा, सॉल्वेंट मूव करेगा, तो सॉल्वेंट इज वाटर। वाटर कहाँ है? जाइलम के पास। तो पास में जो जाइलम वेसल्स है, वहां से वाटर मूव करके यहाँ आ जाएगा। जैसे ही यहाँ आएगा, यहाँ पे वाटर का प्रेशर बढ़ेगा, तो वाटर विल मूव फ्रॉम इट्स हायर प्रेशर टू लोअर। तो हायर प्रेशर से लोअर, तो ऊपर यहाँ पे हाई प्रेशर है, वहां से मूव होंगी चीजें टुवर्ड सिंक, जहां पे लो प्रेशर है, ठीक। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे मूव कर रही हैं। सोर्स पे हाई प्रेशर है और सिंक पे लो प्रेशर है। कौन सा प्रेशर? वाटर का प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब यहाँ पे जैसे ही सिंक के पास आएंगे, यहाँ पे लो प्रेशर है, सुक्रोज मॉलिक्यूल्स विल मूव इनसाइड द सिंक। तो अब सल्यूट का अमाउंट क्या हो गया? कम। सल्यूट कम हो गए, सॉल्वेंट फिर ज्यादा हो गया, सॉल्वेंट मूव फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर। तो फिर से वो फ्लोएम से मूव करके चला जाएगा टू इनसाइड योर जाइलम। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं। सोर्स में खाना बना, सुक्रोज लोड हुआ, सल्यूट बढ़ा, वाटर विल मूव, हाई हायर, कौन सा प्रेशर हुआ? हाई प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो सोर्स पे हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, वहां से हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर चीजें मूव हो जाएंगी अलॉन्ग विथ वाटर। सिंक पे कैसा प्रेशर है? लो प्रेशर। सुक्रोज मॉलिक्यूल्स वापस से चले गए सिंक सेल के अंदर, तो सल्यूट कम हो गया, वाटर की जरूरत नहीं है, तो वाटर वापस मूव कर गया टू दी जाइलम वेसल्स। ये हो गया आपका मूवमेंट ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ वाटर, विद द हेल्प ऑफ योर फ्लोएम। तो फ्लोएम के अंदर पानी कहाँ से आ रहा था? जाइलम के थ्रू। हाई प्रेशर से लो प्रेशर, सोर्स से सिंक, कौन से फॉर्म में? सुक्रोज। कौन से फॉर्म में? सुक्रोज। डन। अब आ जाते हैं हम लोग ऑन द लास्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ प्रोसेसेस, दैट इज एक्सक्रीशन। ऑन द लास्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ प्रोसेसेस, दैट इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन की डेफिनेशन समझते हैं, बहुत ही छोटा पार्ट है, इजी पार्ट है। बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन द रिमूवल ऑफ वेस्ट इज नोन एज एक्सक्रीशन। तो ये एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू आप वेस्ट को रिमूव करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं एक्सक्रीशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। तो जो आपके यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, एक ही सेल है, डिफ्यूजन से ही चीजें बाहर चली जाएंगी। बट जब मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं हम लोग, तो वी रिक्वायर सम स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स। तो हर एक मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के पास अपने अपने स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होंगे। वी विल फोकस ऑन ह्यूमंस, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स आप देख रहे हैं सिर्फ। यहाँ पे एक डायग्राम देख रहा है बेटा आपको, जब भी बोले आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम बनाइए, तो ये डायग्राम आपको बनाना है, ठीक है। फिर से वही बात हो गई हमारी कि हमें यहाँ पे दो किडनीज बनानी है। देखो ये जो बीन शेप्ड स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, दे आर किडनीज। तो वी हैव अ पेयर ऑफ किडनी, ठीक है। सबसे पहली चीज हमारे पास क्या है? पेयर ऑफ किडनी। कैसे स्ट्रक्चर्स हैं? बीन शेप्ड स्ट्रक्चर्स। डन। दूसरी चीज यहां पे क्या दिख रही है आपको? दोनों किडनी में से ये दो ट्यूब्स आपको बाहर आती हुई दिख रही हैं, राइट? दे आर योर यूरेटर। तो वी हैव अ पेयर ऑफ यूरेटर कलेक्टिंग ट्यूब्स। अब ये यूरेटर जाके कनेक्ट कर रहा है इनसाइड योर ब्लैडर। तो वी हैव अ यूरिनरी ब्लैडर। हमने पैर नहीं लिखा है, ध्यान देना। यहां पे यूरिन कलेक्ट होगा, स्टोर हो सकता है थोड़ी देर तक, जब तक प्रेशर ना बने, राइट? यूरिनरी ब्लैडर में आप स्टोर कर सकते हैं यूरिन को। यूरिनरी ब्लैडर इज कनेक्टेड टू यूरेथ्रा। यूरेथ्रा इज कनेक्टेड टू द आउटसाइड एनवायरमेंट, वहां से यूरिन कैन बी एक्सक्रीटेड आउट। डन। फिर से एक बार क्या क्या चीजें लिखनी है आपको? अ पेयर ऑफ किडनी, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर, वहां से दो ट्यूब्स बाहर आ रही हैं, दे आर पेयर ऑफ यूरेटर।
यूरेटर इज अगेन कनेक्टेड टू यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिनरी ब्लैडर इज कनेक्टेड टू यूरेथ्रा, यहां से यूरिन इज पास्ड आउट। ठीक है, अब यहां पे देखो, योर किडनी इज सप्लाइड विथ रीनल आर्टरी, योर किडनी इज सप्लाइड विथ रीनल आर्टरी। अब यहाँ पे किडनी का वर्ड जब आता है तब आप चीजें याद रखेंगे रीनल के फॉर्म में। लंग्स था तो पल्मोनरी था। ठीक है, तो यहाँ पे किडनी को सप्लाई कर रहे हैं कौन? ब्लड, रीनल आर्टरी। वहां से वेस्ट एक्यूमुलेट करेंगी किडनी, और जो वापस से किडनी में से बाहर आ रही हैं दे आर रीनल वेन्स। डन। तो रीनल आर्टरी है एंड रीनल वेन्स हैं। अब आर्टरी कहाँ से अराइज हो रही है? फ्रॉम एओर्टा। वेन्स कनेक्ट होके क्या बनाएंगी? आपके वेना केवा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो, रुको, यहाँ पे देखो, ये जो किडनी है इसका जब आप सेक्शन लेंगे, ठीक है, तो उसके अंदर की चीजें आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो फिल्ट्रेशन हुआ वेस्ट का वो किस तरह से हुआ। तो नेक्स्ट स्लाइड में जो बेटा आपको यहाँ पे दिख रहा है दैट इज दी सेक्शन ऑफ योर किडनी। किडनी के अंदर ये नीचे आपको बिल्कुल दिख रहा है, कुछ रीजन्स में वो डिवाइडेड है, कॉर्टेक्स मेडुला में डिवाइडेड है। ठीक है, अब उसके पास छोटे 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 स्ट्रक्चरल यूनिट्स हैं जो फिल्ट्रेशन करने में हेल्प करेंगे, तो उन्हें हम लोग कहेंगे फिल्ट्रेशन यूनिट। क्या कहेंगे हम लोग उन्हें? फिल्ट्रेशन यूनिट। वो जो छोटे 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 खूब सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो फिल्टर करने में हेल्प कर रहे हैं, दैट इज नेफ्रॉन। इंपॉर्टेंट डायग्राम, दैट इज नेफ्रॉन। ये भी आपको पूछ सकते हैं बेटा कि एक्सप्लेन द फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन। तो आपको ये याद रखना है कैसे ड्रॉ करना है। ठीक है, तो नेफ्रॉन है, फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन में समझो बेटा, सबसे पहले तो ये देखो, जो आपको यहाँ पे ये रेड कलर की चीजें दिखाई हुई हैं, ठीक है, ये ऐसे मूव कर रही हैं, है ना, और ये ब्लू कलर की चीजें दिख रही हैं हमें, यहाँ पे ये पर्पल हो गया, ठीक है, ये ब्लू कलर की चीजें बाहर आ रही हैं। इसका मतलब ये सारी कैपिलरीज हैं, ये सारी क्या है? आपकी कैपिलरीज हैं जो आपके नेफ्रॉन के थ्रू ऐसे कॉइल्ड है। ठीक है, अब इनमें से एक्सचेंज होगा, चीजें नेफ्रॉन के अंदर चली जाएंगी और नाइट्रोजनस वेस्ट चला गया तो फिर वो वापस से प्योर होके फिल्टर होके बाहर आ गया। तो यहां ध्यान से देखना, जो ये मेन आपको दिख रहा है एक रेड कलर का ट्यूब, ठीक है, तो जो मेन आपको रेड कलर का ट्यूब दिख रहा है, ध्यान से देखो, दैट इज योर रीनल आर्टरी। क्या है वो? रीनल आर्टरी। हमने आगे की स्लाइड में बोला था कि रीनल आर्टरी विल कैरी द ब्लड इनसाइड द किडनी। तो रीनल आर्टरी विल कैरी द ब्लड इनसाइड योर नेफ्रॉन। ठीक है, अब रीनल आर्टरी जिस आर्ट्रियोल के थ्रू एंटर कर रही है उसे हम कहते हैं एफरंट आर्ट्रियोल, एफरंट। ठीक है, और जो आर्ट्रियोल वहां से बाहर आ रही हैं, चीजें कलेक्ट करके बाहर आ रही हैं, दैट इज इफरंट आर्ट्रियोल। तो अंदर एंटर हुआ, बाहर आया, एग्जिट से ई याद रखेंगे, तो इफरंट आर्ट्रियोल। तो अंदर जो आर्ट्रियोल जा रही है दैट इज एफरंट, जो बाहर आ रही है दैट इज इफरंट। यहां पे आपको दिख रहा है एक कॉइल्ड नेटवर्क रेड कलर का, राइट, दैट इज योर ग्लोमेरुलस। उसे हम क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस। अब ये कनेक्टेड है विथ अ कप शेप्ड स्ट्रक्चर। आपको दिख रहा है वहां पे कप शेप्ड स्ट्रक्चर, दैट कप शेप्ड स्ट्रक्चर इज योर बाउमन्स कैप्सूल। दैट कप शेप्ड स्ट्रक्चर इज योर बाउमन्स कैप्सूल। अब बाउमन्स कैप्सूल यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है और वो फॉर्म कर रहा है प्रॉक्सिमल मतलब सबसे पहला। तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कॉन्वोल्यूटेड, देखो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर देखो ऐसे, तो एक ट्यूब्यूल है, पहली है मतलब प्रॉक्सिमल है, प्रायोरिटी मतलब पहले, तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, तो जो बाउमन्स कैप्सूल से अराइज हो रही है, पहली है, प्रायोरिटी है, तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल वो चीजें लेके मूव कर रही है, यहां से वो मूव कर रही है और यहाँ पे एक लूप बन गई। अगर आपको दिख रहा है बेटा तो वहां पे ये पूरी एक लूप बन गई। ठीक है, उस लूप को हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले। यहां से ये लूप नीचे आ रही है और यहां से ये लूप ऊपर जा रही है, तो बहुत इजी है लेवल करना। जो नीचे आ रही है दैट इज डिसेंडिंग लूप, डिसेंडिंग लिम्ब, और जो ऊपर की तरफ जा रही है दैट इज असेंडिंग लिम्ब। तो लूप ऑफ हेनले में दो लिम्ब्स हैं,
जो नीचे जा रही है दैट इज डिसेंडिंग, जो ऊपर जा रही है दैट इज असेंडिंग। तो इस तरफ वाली यूं नीचे आई तो डिसेंडिंग लिम्ब, यहां से ये ऊपर जा रही है तो असेंडिंग लिम्ब। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं, देखना ध्यान से बेटा। ठीक है, पूरा रब कर दिया हमने। ये जो नीचे की तरफ आ रही है दैट इज डिसेंडिंग लिम्ब, ये जो ऊपर की तरफ जा रही है दैट इज असेंडिंग लिम्ब। असेंडिंग लिम्ब फिर से बाहर जाने वाली है, ये देखो यहां से बाहर जा रही है, तो बाहर जा रही है ना, बाहर एंड होने वाला है अब चीजें, तो एंड होने वाला है मतलब डिस्टल, दूर, दूर से डिस्टल। पी प्रायोरिटी पहला, तो डिस्टल मतलब दूर है, तो ये बाउमेंस कैप्सूल से दूर है, तो दैट इज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इज कनेक्टेड टू द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। ये बड़ी सी जो यहाँ आपको ट्यूब्यूल दिख रही है ये दैट इज कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। सारी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल बाहर आएंगी किडनी में से, यहाँ पे देखो बाहर आएंगी, तो हर एक नेफ्रॉन में से हर एक कलेक्टिंग ट्यूब्यूल बाहर आएगी। सारी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल कनेक्ट होंगी और कनेक्ट होके वो किसके साथ कनेक्ट हो जाएंगी, आपके यूरेटर के साथ। यूरेटर विल कैरी दैट वेस्ट, यूरेटर विल कैरी दैट वेस्ट टू योर यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर स्टोर करके रख सकते हैं, वहां से जब बाहर रिमूव करना है देन ओपनिंग इज देयर दैट इज नोन एज यूरेथ्रा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे वेन्स को समझते हैं। ये थी एफरेंट आर्टरियोल, एंटर कर रही थी, एग्जिट मार रही है, इफ्रंट आर्टरियोल आ रही है, एफरंट एग्जिट कर रही है, इफ्रंट। यहाँ पे इनके थ्रू मूव किया, यहाँ लूप ऑफ हेनले की तरफ गया, अब्जॉर्प्शन हुई, सारी यूजफुल चीज़ें अब्जॉर्ब हो गई, नाइट्रोजनस वेस्ट वहीं पे रह गया, जो भी अब्जॉर्ब हो गया वो वापस से कलेक्ट होगा। ये ब्लू कलर की जो कैपिलरीज दिख रही हैं इनमें कलेक्ट हुआ, ये एरो आया। ठीक है, और ये कलेक्ट होके कहाँ गया, रीनल वेन में। रीनल आर्टरी कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, रीनल वेन कैरीज ऑक्सीजन डिप्लीटेड ब्लड। ठीक है, तो यहाँ पे चीजें अब्जॉर्ब हो गई, अब कलेक्ट हो गया, कलेक्ट होके वापस से ये रीनल वेन के अंदर गया, और ये रीनल वेन्स देखो, ये रीनल वेन्स फिर कनेक्ट हो गई विथ योर वेना केवा। ये समझ में आया? तो किडनी इज अ काइंड ऑफ फिल्ट्रेशन स्ट्रक्चर, जो फिल्ट्रेशन यूनिट है वहां पे दैट इज नेफ्रॉन। ठीक है, तो बेटा हम लोगों ने पूरा लाइफ प्रोसेसेस पढ़ा है इन पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अब दोनों वीडियोस को अच्छे से रिवाइज करेंगे, अपनी एनसीईआरटी लेंगे, उसमें अंडरलाइन करेंगे, लिख के देखेंगे, डायग्राम्स प्रैक्टिस करेंगे, ड्रॉ कर करके प्रैक्टिस करेंगे, लेबलिंग की प्रैक्टिस करेंगे, ताकि जब आप बोर्ड्स में अपनी चीज़ें प्रेजेंट करें, अपने क्वेश्चंस प्रेजेंट करें तो बहुत अच्छे से प्रेजेंट हो बेटा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।